क्या लगता है बकरीद पे ये बकरे काटना जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो जीव हत्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत के सारे स्लोटर हाउस बंद कर देने चाहिए, क्योंकि स्लोटर हाउस के अंदर भी जीव हत्या होती है। वहाँ पर कोई प्रसाद नहीं बढ़ता, वहाँ पर भी जीव हत्या होती है। और दूसरी बात यह कि जो मंदिरों में बलि प्रथा चल रही थी, कामयाबी सुन लीजिए, कामयाबी हो या कोई भी हो, और रही हाँ, आपके बोलने से नहीं, ये सरकार तय करती है, आपके बोलने से तो आप बोलिए ना बंद होना चाहिए। भाई हम तो कहते हैं कि जो भी अगर इस तरीके की जीव हत्या की बात होती है, सबसे पहले भारत के स्लोटर हाउस बंद होने चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और आती है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को लेकर कि जो प्रतिबंधित पशु है उसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ इस बात को। भारत के अंदर कोई भी प्रतिबंधित जो जानवर है उसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उस प्रतिबंधित जानवर को गोवा के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, केरल के अंदर इस्तेमाल करा जाता है, तो हाजी नाजिम खान के अकीदे को ठेस पहुँचती है। वहाँ पर आस्था बुनियाद नहीं रखती है। वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई है जो इस उत्तर भारत के अंदर बार बार कहते हैं, उनको गोवा, केरल और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को खिलवाड़ करने की कोशिश करी जाती है, वहाँ जाना चाहिए। और आपके इस मुहिम के अंदर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, भारत के अंदर मैं चाहता हूँ, हाजी नाजिम खान चाहता है संविधान की कसम खाते हुए कि भारत के अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, ताकि गाय सुरक्षित रहेगी, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था सुरक्षित रहेगी। हाजी नाजिम खान का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करूंगा। अगर यही सेम स्टेटमेंट, अगर हाजी नाजिम खान बहुत प्रेमी है शांतिता के, तो यही स्टेटमेंट हाजी नाजिम खान कुरान का कसम खा के बोल दें। मैंने कहा देश संविधान से चलता है। मैंने संविधान की कसम खाई है। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, कुरान की बात करके मैं आपको अगर रामायण महाभारत की कहूं तो देखिए, इनको देखो, हाजी नाजिम खान जैसे लोगों को ना एक्सपोज करना चुटकी भर का काम है। बस आप एक सवाल पूछ लो, हाजी नाजिम खान जैसे सर तिलमिला उठेंगे, एकदम अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देंगे। अभी तो ये बड़ा देशभक्ति, देश प्रेमी और मुसलमान साथ है, हिंदू भाई साथ है। अगर मुसलमान इतना ही साथ है तो एक कसम खाने में क्या दिक्कत है? ये देखिए, अगर कसम खा के बोलता हूँ, मैं गीता की कसम खा के बोलता हूं, हमारे भारत देश में जितने भी स्लॉटर हाउस है सब बंद होना चाहिए। अगर मेरे अंदर इतना गूदा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं खाता हूं, अगर गोवा में हो रहा है, अगर केरल में हो रहा है, अगर कर्नाटक में हो रहा है, अगर हमारी गौ हत्या हो रही है तो वो भी बंद होनी चाहिए। डंके की चोट पे बंद होनी चाहिए। बीजेपी को बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही आप भी कहना चाहेंगे? ऐसे ही आप देखिए, मैंने कहा कि मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। मैं संविधान की कसम खाता हूं, मैं किसी धार्मिक ग्रंथ ये भी तो संविधान को मानते हैं सर, ये भी तो संविधान को मानते हैं, बावजूद इसके गीता की कसम खा रहे हैं ना सर। एक बार बोल दें, सुन लीजिए मेरी बात। कोर्ट में अगर कोई गीता बड़ी हो सकती है, मेरे लिए संविधान, कोर्ट में अगर कुरान नहीं पढ़ा। देखिए, कुरान मेरे रिलीजियस, मेरा कुरान मेरे रिलीजियस की मानता हूँ मैं अपने कुरान को। और रही बात यह कि भारत संविधान से चलता है, और देखिए पूरी दुनिया जो है कुरान को मानते हैं। हाजी नाजिम खान भी कुरान को मानता है। और देखिए आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मैं अपने रिलीजियस को मानता हूँ। गाय को माता बोलना क्या है, संवैधानिक है या फिर रिलीजियस है? देखो, गाय को माता बोलना मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है। हाँ, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, वो मेरे हिंदू भाई मानते हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो कसम खा के बोल दीजिए। सुन लीजिए, अगर आपको कसम की ज्यादा लगती है तो मैं तो देखिए संविधान की कसम खाता हूँ। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। कैमरे पे पॉलिटिकल अड्डा चैनल पे हाजी नाजिम खान अपने आप को एक्सपोज करते हुए इन्होंने बहुत अलतकिया फैलाया कि भैया हिंदू मेरे भाई है, हम ऐसा है वैसा। लेकिन जहां मैंने एक बॉम्ब फोड़ा कि भैया अगर आप मतलब संविधान की कसम खा लेंगे, संविधान की कसम खा लेंगे, लेकिन कुरान की कसम नहीं खाएंगे। इन्होंने कहा कि इनका दोगला चेहरा दर्शाता है। अभी इन्होंने कहा बम फोड़ा, इसका मतलब आतंकवादी की विचारधारा रखते हैं। बड़ी बात कर रहे थे यार, शब्दों का खेल होता है। गाय जो है वो संवैधानिक चीज है। अभी इन्होंने क्या कहा, बम फोड़ने संवैधानिक चीज है। नहीं, सुन लीजिए, इन्होंने रिलीजियस है ना या संविधान? अरे मैंने सुन लीजिए, पहली बात इन्होंने कहा बम फोड़ने वाली बात, तो मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को इनके है ना क्वेश्चन नहीं, भारत सरकार को मत फैलाइए, आप भारत सरकार मत फैलाइए, रखनी चाहिए। ये आज आपके चैनल पर बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों जैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं क्वेश्चन की बात हो रही है, अब आप बम पे चले गए, आतंकवादी पे चले गए। जो गौ माता है ना वो पूरे तरीके से धार्मिक है, संवैधानिक नहीं है। जिस तरीके से मैं तो विरोध कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो गीता की कसम खा के विरोध कर रहा हूँ मेरे भाई। खाओ ना कुरान की कसम, अगर इतना ही प्रेम है देश से तो खाओ। सुन लीजिए, मुझे अपनी देशभक्ति आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाजी नाजिम खान एक्सपोज। मैं संविधान की शपथ खाता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था, मैं उसकी शपथ लेता हूँ। उससे अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें वक्फ बोर्ड था। 1954 में जो कानून बना था,
1948 में संविधान आया था और 1954 का कानून गिनवा रहे हैं। हाजी नाजिम खान वक्फ बोर्ड का सुन लीजिए, वो 1954 में जो नेहरू जी ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात करी थी, कानून को लेकर आए थे। आ गए ना नेहरू, अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे, अब आ गए नेहरू। अभी ये राहुल गांधी पे भी आएंगे, अभी ये इंदिरा गांधी पे भी आएंगे, देखते रहिए। वो भी उनसे भी दिक्कत हो जाएगी। भाई देश को संविधान से चलने दोगे सर जी? आस्था से मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान मानता हूँ। संविधान कुरान से ऊपर संविधान को मानते हैं, कुरान से ऊपर संविधान को मानते सुन लीजिए, अभी आप बार बार मेरे कुरान की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है, और सुन लीजिए उसी रिलीजियस के अंदर मेरा कुरान भी आता है, लेकिन भारत के अंदर संविधान, पूरी दुनिया के अंदर कुरान, इस बात को आप याद कर लीजिए। साथ ही साथ बकरीद पे भी जैसे बकरे ना कटे, इसके लिए भी आप मानते हैं संविधान की ही मानते हैं कि नहीं होना चाहिए? हाँ फिर बैन होना। हाँ सुन लीजिए, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार की गाइडलाइन है, उस सरकारी गाइडलाइन का उसका पालन करते जाएं, और कहीं पे भी खुले में अपने बकरा ईद जो कुर्बानी है उसको ना करें, और हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करें, क्योंकि हिंदू भाई हमारे अपने भाई हैं। हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो बनाकर कुर्बानी की सोशल मीडिया पर न डालें, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुँचेगी। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं अपने भारतीय सभी भाइयों के लिए यही अपील करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अरे तो कुर्बानी बंद करने की बात क्यों नहीं करी भाई? कुर्बानी बंद करने की बात क्यों नहीं करी भाई? अगर आपको किसी ने पानी पीने का, आप किसी को पानी पिला नहीं सकते, तो फिर उसके घड़े तोड़ने का अधिकार किसने दिया आपको? आपको जानवर को मारने का लाइसेंस किसने दिया? कुरान ने दिया क्या? देखिए दिक्कत समस्या इनको इतनी हो गई है कि इनके तरह के मौलाना जो है टीवी पर बैठ करके हिजाब के लिए लड़ते हैं। उनकी बेटी जो है यहाँ पर कनॉट प्लेस में कहती है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा।